हाँ तो देखें, ये हमारी एक सीधी रेखा है एफ ओ ई, उस पर ओ बी और ओ ए, ये ऐसा आपको चित्र में बना हुआ है, ये आपकी बुक में चित्र दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या है, दिया क्या क्या है, कह रहा ओ ई किरण कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है, कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है ओ ई, मतलब ये ओ ई कोण ए ओ बी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब हुआ बी ओ ई इक्वल टू ए ओ ई, इतना समझ में आया। आगे तथा ओ एफ ओ ई की विपरीत किरण है, ओ एफ ओ ई की विपरीत किरण है। तो अगर ओ एफ ओ बी की विपरीत किरण है, इसका मतलब एफ ओ ई एक सीधी रेखा है, और अगर सीधी रेखा है तो कोण एफ ओ बी और बी ओ ई रैखिक युग्म बनाएंगे। कोण एफ ओ बी और बी ओ ई का योग 180 अंश होगा, रैखिक युग्म है। उसी ढंग से कोण एफ ओ ए और ए ओ ई ये भी 180 अंश बनाएंगे, रैखिक युग्म है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण एफ ओ बी एफ ओ ए के बराबर है, एफ ओ बी एफ ओ के बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। इतना आप नोट कर लीजिए, नोट हो गया। आगे का पॉइंट देखिए कैसे क्या करना है। उपपत्ति, ठीक, इस उपपत्ति को समझें क्या है। लिखेंगे कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 अंश। एफ ओ बी और बी ओ ई इक्वल टू 180 अंश, समीकरण 1। ब्रैकेट में लिखेंगे कारण रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म हो गया। अगर आप में जगह है तो आप बगल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई बराबर 180 अंश, ये समीकरण 2। क्यों, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म हो गया। इतना कोई दिक्कत नहीं आता। आगे के पॉइंट पर आइए। दोनों का RHS बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर होंगे। तो इसका मतलब हो गया समीकरण 1 और 2 से कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई, इसको समीकरण 3 लिख दीजिए। हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कोण बी ओ ई बराबर कोण ए ओ ई। क्यों, ओ ई इसे नहीं दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया, अच्छी बात, यहां तक नोट करिए।
रहना शैक्षणिक की। फर्क नहीं, चलो छोड़ो। हो गया इतना। इसके बाद नीचे नीचे रीजन होगा। मैंने आपने लिखा कोण बी ओ ई इक्वल टू कोण ए ओ ई, ये समीकरण 4 हो जाएगा। और कारण क्या लिखेंगे, ओ ई किरण कोण ए ओ बी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। हो गया। अब यहां ये मिल गया तो हम लिखेंगे समीकरण 3 ऋण 4। समीकरण 3 आपने क्या लिखा, लिखा आपने कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई। इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब यहां लिखिए कोण बी ओ ई इक्वल टू कोण ए ओ ई, माइनस कर दीजिए, ये कट गया और ये कट गया, मतलब हो गया कोण एफ ओ बी इक्वल टू कोण एफ ओ ए। हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इति सिद्धम। यहाँ क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, मतलब इसी तरीके से सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। नोट कर लीजिए।